अल्जाइमर से पीड़ित एक बुजुर्ग दादी अपने पोते को 100वीं मंजिल की बालकनी में बैठाकर चिड़ियों को दिखा रही थी। एक पल पहले मुस्कुराते हुए बच्चे से खेल रही थी, अगले ही पल बीमारी का दौरा पड़ा और वो उसे अकेला छोड़ चली गई। उधर माता पिता किचन में थे, जब लौटे तो देखा बच्चा गायब है। घबराकर माँ से पूछा, मगर उन्हें कुछ याद ही नहीं था। दोनों पागलों की तरह इमारत के कोने कोने में बच्चा खोजने लगे। इसी बीच मासूम बच्ची पहली बार चिड़ियों को उड़ता देख रही थी। रेलिंग पर चढ़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नीचे मौत थी, एक गलत कदम और सब खत्म। तभी माँ दौड़ती आई और अंतिम क्षण में बच्ची को बचा लिया। इस हादसे के बाद टेडी ने फैसला किया, माँ को वृद्धाश्रम भेजना होगा। माँ ने माफी मांगी, लेकिन टेडी को कैसे भरोसा हो किसी ऐसे पर जिसे अपने ही होश न हो। रात को टेडी को एक डरावना सपना आया। उसकी माँ अंधेरे कमरे में बंद है, कोई भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। नींद से जागते ही उसका दिल डूबने लगा। उसे यकीन हुआ कुछ गलत हो रहा है। टेडी रात में ही वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां घुसते ही उसे अजीब दुर्गंध और सन्नाटा मिला। माँ कमरे में नहीं थी, बाकी कमरे भी खाली। तभी एक कमरे से पार्टी जैसी आवाजें आई। अंदर गए तो जवान लड़के लड़कियां मस्ती कर रहे थे। एक नर्स ने उसे रोका और कहा, तुम जैसे बच्चे नहीं समझते, बुजुर्गों को असल में क्या चाहिए, एक हफ्ते बाद आना। टेडी को कुछ गड़बड़ लगी। वह चुपके से छुपते हुए अंदर घुसा। तभी उसने देखा एक नौजवान व्यक्ति आईने में अपना चेहरा निहार रहा था और काली चमकती चादर पहनकर एक गुप्त दरवाजे से अंदर चला गया। टेडी भी उसके पीछे गया और वहाँ एक कैदी मिला, जिसने बताया कि वो भी माँ को बचाने आया था। तभी कुछ लोग आए और उस आदमी को उठा ले गए। टेडी बिस्तर के नीचे छुपा था और उनके साथ अंदर चला गया। अंदर एक अजीब कमरा था। वहाँ उस आदमी को उसकी माँ से मिलवाया गया, लेकिन माँ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तभी एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। टेडी को बताया गया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जवानी देने जा रहे हैं। टेडी को डर था कि कहीं उसकी माँ भी उसके लिए अपना प्यार छोड़ न दे। वो चुपके से माँ को लेकर भागने लगा, मगर पकड़ा गया। दोनों को राक्षस के सामने खड़ा कर दिया गया, मगर तभी माँ ने होश में रहते हुए राक्षस को मना कर दिया, क्योंकि जब तक इंसान सहमति न दे राक्षस शक्तियाँ नहीं खींच सकता। आखिरी सांस में बेटे से कहा, माँ को जवानी नहीं चाहिए बेटा, बस तू सलामत रहे। टेडी बच गया। माँ चली गई, मगर माँ की ममता ने एक बार फिर साबित कर दिया, उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है अपने बच्चों की सलामती। मैसेज फॉर ऑडियंस, ऐसी माँओं को सलाम। अगर आप होते तो क्या करते।